नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल आत्ममंथन पर। क्या कभी आपने अपने भीतर झांका है? वह आवाज जो बिना शब्दों के आप से बात करती है, उसे सुना है? ये सवाल जो बार बार मन में उठता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आत्ममंथन चैनल का यही उद्देश्य है, आपको आपके भीतर की यात्रा पर ले जाना। ये मंच है आपके सवालों को सजीव करने का, आपकी जिज्ञासा को दिशा देने का और उस सत्य की खोज का जो हम सबके भीतर कहीं छुपा हुआ है। आज हम आपको एक नए विषय पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी सोच को बदल सकता है बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दृष्टि दे सकता है। तो आइए शुरू करें इस आत्मिक यात्रा को। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का एक पुराना ढांचा है जो मनुस्मृति और वेदों में भिन्न रूप में वर्णित है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति वेदों का भाग नहीं है बल्कि यह एक धर्मशास्त्र है जिसे समाज के लिए नियम निर्धारित करने के लिए रचा गया, जबकि वेद सार्वभौमिक ज्ञान है और सत्य का स्रोत माने जाते हैं। आइए ये जांचें कि वेद और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के विचार किस प्रकार भिन्न या समान है। वैदिक धर्म मानव सभ्यता के प्राचीनतम ज्ञान का स्रोत है। इसे केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को निर्देशित करने वाला एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ माना गया है। लेकिन कुछ लोग इसके अस्तित्व और सत्य पर प्रश्न उठाते हैं। तो आइए समझते हैं उन शंकाओं को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। मेरी कोशिश यह है कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। आज के समय में लोग वैदिक धर्म और इसकी प्राचीनता पर सवाल उठाते रहे हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति को सत्य की खोज का अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि किसी भी परंपरा या ज्ञान को समझने से पहले उसके मूल, उसके उद्देश्य और उसकी प्राथमिकता का अध्ययन किया जाना चाहिए। वेदों में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म है, ना कि जन्म। इसका प्रमुख उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 सूक्त में, जिसे हम पुरुष सूक्त कहते हैं, मिलता है कि ये श्लोक कहता है कि समाज के 4 वर्ग हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक पुरुष के अलग अलग अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब इसको आप क्या पुरुष अगर मानते हो, इसको अगर ब्रह्मा से जोड़कर देखते हो तो बिल्कुल सही बात है कि ये गलत है, लिखा हुआ मिथ्या है ये। लेकिन अगर इसे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर पुरुष का जो मतलब है वो सामाजिक ढांचा है या सामाजिक शरीर है, या वह समाज जहाँ पर लोग रहते हैं मिलजुल कर, उन्होंने अपने अपने कार्यों को बांट लिया है, एक व्यवस्था बनाई है, एक मैनेजमेंट स्थापित किया है, उसे हम वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। और वो मैनेजमेंट उसके कर्म के आधार पर है। हर व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है और वो अपने द्वारा किए गए कार्य को, जिसमें उसको रुचि हो या जिसको वो करने में सामर्थ्य हो, उसके आधार पर कार्य को चुनता है। अगर उसको हम वर्ण के रूप में देखा जाए या उस वर्ण व्यवस्था के रूप में देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की गई, जिसमें कि कार्य करने के आधार पर उसको 4 वर्गों में बांट दिया। ठीक, अब आगे आता है कि ये ऐसा समझना चाहिए कि ये प्रतीकात्मक है और यह गुण, कर्म और कर्तव्यों को दर्शाता है, ना कि किसी व्यक्ति के जन्म से तय की गई सामाजिक स्थिति। अब कोई व्यक्ति कल्पनाशील हो तो वो नेचुरल है कि लेखक ही बनेगा। मतलब लेखक का मतलब राइटिंग में या लेखन कार्य में ही दक्ष होगा। अब उससे अगर ये कहा जाए कि वह लकड़ी के सामाजिक उपयोग के लिए उपकरण बनाए या लकड़ी के पात्रों का निर्माण करे, या उससे ये कहा जाए कि वह खेती किसानी करे, तो वो कैसे कर लेगा? या उससे ये कहा जाए कि उसे युद्ध लड़ना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो केवल उनके गुण कर्म के आधार पर व्यवस्थित की गई, और ये होना भी जरूरी है। आज के टाइम में भी अगर आप किसी कंपनी में भी अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ एक व्यवस्था होती है, एक पद होता है हर व्यक्ति का, और वो बटे हुए होते हैं कि भाई HR अलग है, वर्कर अलग है, हर एक का काम अपना अपना है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो इन चीजों को समझना चाहिए। तो जो वेदों का जो मुख्य बात यही है कि वेदों में जितना भी वर्ण व्यवस्था का आधार है वे गुण और कर्मों पर जोर देता है। जैसे कि अब भगवत गीता को अगर हम माने तो वह वेदांत के दर्शन पर ही आधारित है, और उसका जो मंत्र है ये, इसमें ये लिखा है कि 4 वर्ण गुण और कर्म के अनुसार बने, जन्म के अनुसार नहीं। अर्थवेद में
तीसरे मंडल 19वें सूक्त और पहले मंत्र में समाज के सभी वर्गों की एकता का उल्लेख मिलता है। सभी वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा मनुस्मृति में। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है वो अधिक कठोर और जन्म पर आधारित है। ये चीज गलत है। अब इस चीज को ही तो समझना है कि अब भाई हो सकता है मनुस्मृति किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखी गई, मनुष्य के द्वारा लिखी गई है। उसने अपने सामाजिक आधार पर उसको लिख दिया, वर्णित कर दिया। आजकल भी बहुत सारे लेखक बहुत कुछ लिखते हैं। समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हर एक कोई अपने अपने धर्म से अपने अपने हिसाब से धर्म को व्याख्यात कर रहा है या बना रहा है या बता रहा है। ठीक, इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। कोई पानी फूक फूक के दिए जा रहा है, कोई भभूत दिए जा रहा है, तो पाखंड तो हर जगह है। लेकिन सत्य को जानना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस तरह से सूरज की किरण सबके लिए है, वायु सबके लिए है, तो विचार भी सबके लिए होते हैं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। इसको ही समझना है। खैर, अब जो मनुस्मृति है उसमें 1.31 में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो पुरुष है उसको ब्रह्मा से जोड़ दिया है। अब ब्रह्मा का हो सकता है उसमें भी जुड़ा हुआ हो, वेदों में भी। अब थोड़े से अंतर हम समझ लेते हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसका 90वां जो सूक्त है वो समाज को विभाजन कार्यों के आधार पर है। यजुर्वेद में सभी वर्ण समान रूप से महत्वपूर्ण है। अर्थवेद में वर्णों के बीच एकता से समाज मजबूत होता है। अब मनुस्मृति के बारे में पढ़ लेते हैं कि मनुस्मृति में जो लिखा है 8.37 में शूद्र ब्राह्मण की सेवा के लिए है। मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित है। ठीक है, गलत भी है। अब इसे मत अपनाओ। इसे कौन कह रहा आप अपनाओ। लेकिन अब क्या करा जाए। जो व्यवस्था मुगल काल में बनी है, क्या उसके आधार पर ही हम सारी चीज़ों को जोड़ें, उसके आधार पर ही सबको हम समझें। ये अपने विवेक से भी हमें समझना होगा। जिस तरह वेद और मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण को जो स्पष्ट रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं कि वेदों में जो वर्णों व्यवस्था को गुण और कर्म के आधार पर सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए वर्णित किया गया है। मनुस्मृति ने इसे जन्म पर आधारित बना दिया है, जिसे भेदभाव और कठोरता बढ़ती गई। अब वेदों का जो आधार था वो सार्वभौमिक था और समावेशी है, जबकि मनुस्मृति जो है वो समाज के नियमों को कठोरता से स्थापित करने का प्रयास करती है। हमारा उद्देश्य है वेदों के सार्वभौमिक शिक्षाओं को अपनाना और समाज में समानता को बढ़ावा देना। वेद और मनुस्मृति को अलग अलग व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों के संदर्भ में उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग है। इसके साथ ही वेदों में कथित गलतियों का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक ढंग से हमें ढूंढना चाहिए और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी उनको जानना और समझना चाहिए। वेद भारतीय सनातन परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद मुख्यतः ज्ञान, प्रकृति और ब्रह्मांड, क्रम, यज्ञ, आत्मा के रहस्यों को समझाने के लिए है और उनका उद्देश्य मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर चलाना है। मनुस्मृति यह एक स्मृति ग्रंथ है जो मनु द्वारा लिखित माना जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक नियम, आचार विचार और शास्त्रीय व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। इसमें धर्म, नैतिकता, कानून और सामाजिक कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया गया है। प्राकृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। वेद सार्वभौमिक हैं, जो सभी प्राणी और प्रकृति को एक समान मानते हैं। इसमें जाति, वर्ग या भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। मनुस्मृति सामाजिक संरचना को व्यवस्थित करने के लिए लिखी गई है। इसमें वर्ण व्यवस्था को प्रमुखता दी गई है, जो कालांतर में गलत व्याख्यान और दुरुपयोग का शिकार हो गई है। अधिकार और प्रचार। वेदों में सभी वर्णों और महिलाओं का अध्ययन का अधिकार दिया गया था, जैसे कि सामवेद में गार्गी और मैत्रेय का उल्लेख है। मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों के अधिकार सीमित किए गए, जो सामाजिक असंतुलन का कारण बना। स्क्रीन पर दिखाया गया जो मंत्र है वो वेद से लिया गया है और इसका जो अर्थ है वह सभी सुखी हो, कोई दुखी ना हो। मनुस्मृति में जो ऊपर दिया गया मंत्र है उसका मतलब है स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। अब ये हमारा विवेक है कि हम किस चीज को माने या किस चीज को ना माने। मैं सिर्फ आपको जानकारी और सूचनाएं दे रहा हूँ। ये आपका विवेक है कि आप किस आधार पर चले। प्रमाण और उदाहरण। ऊपर
जो मंत्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191 सूक्त का चौथा मंत्र है। इसका अर्थ है सभी मानव एक ही घर के निवासी हैं। और यह वाला जो मंत्र है ये यजुर्वेद का 32वें मंडल का 11वां मंत्र है। ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर है। दूसरा, मनुस्मृति में जो ये मंत्र दिया है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है धर्म के बिना मनुष्य पशु समान है। अब ये मैंने 3 आपको मंत्र और 3 बातें आपको बताई हैं। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप इसको गलत कैसे साबित कर सकते हैं। इसमें कहाँ ऐसा व्यवस्था है जो किसी के खिलाफ जा रही है। तो इनको अपनाने में कोई बुराई थोड़ी है, इसको आपको खुद भी समझना चाहिए। अगर इसमें बुराइयां ढूंढते रहोगे तो फिर वो तो ढूंढते रहो, बुराइयां तो फिर ईश्वर में भी हैं, सब में हैं, फिर तो उसे समझा ही नहीं जा सकता। अगर आप इस चीज़ को ठान लें कि नहीं, इन्होंने तो भाई बहुत गलत करा हमारे साथ, हो सकता है ये तो परिवार के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, हर व्यक्ति के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके संबंध विच्छेद हो जाएंगे या आपके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हर व्यक्ति का अपना एक विवेक होता है, एक विचारशीलता होती है। कोशिश ये की जाती है परिवार के द्वारा कि उस व्यक्ति को अपने परिवार के नियम के अनुसार चलाया जाए, उसे समझाया जाए। तो यही हमारे अंदर भी होना चाहिए। ये पृथ्वी पूरी एक घर परिवार की तरह है, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए। जो चीज़ गलत है बिल्कुल उसका खुल के विरोध करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर हमें समाधान ढूंढना है तो एक तो सही व्याख्या वेदों की भी और स्मृतियों की भी। दूसरा, संवाद और शिक्षा, समाज में सही जानकारी फैलाना और सही शिक्षा का व्याख्यान करना। तो वेद और मनुस्मृति दोनों ही अपने अपने संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लेकिन हो सकता है मनुस्मृति में कुछ गलतियां हो सकता है उनकी व्याख्या गलत तरीके से की गई हो सकता है कि समाज में एक समय ऐसा आया था कि उसका कुछ लोगों ने दुरुपयोग करके बहुत से लोगों को दबाया, कुचला, उनके विचारों को, उनके स्वाभिमान को। तो वो आक्रोश सीने में हमेशा रहता है, लेकिन हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही बातों को जानना चाहिए। ये पूरी पृथ्वी एक कुटुंब की तरह है और इसमें हर व्यक्ति अपने अपने विचार लेकर पैदा हुआ है, अपना अपने स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। एक जैसा स्वभाव सभी का नहीं होता। तो मेरी तो यही प्रार्थना है और आप लोगों से यही अरदास, यही गुजारिश है कि समाज में फैले हुए धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करें और एक दूसरे का सम्मान करें। आज के इस एपिसोड को यहीं पर विराम करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहें, सही रहें, सुखी रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।